नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम मेमोरी टॉपिक को समझने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेमोरी से कई प्रकार के प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेमोरी के टाइप और सभी प्रकार के मेमोरी को कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। आज का वीडियो कंप्लीटली मेमोरी टॉपिक पर बनाया गया है, जिसमें आपको मेमोरी का इंट्रोडक्शन, मेमोरी के टाइप्स, किस टाइप में कौन कौन सी मेमोरी आती है, किस मेमोरी का क्या पर्पस होता है, मेमोरी से जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और मेमोरी से जुड़े हुए कौन कौन से शॉर्टकट के फुल फॉर्म होते हैं। आज की वीडियो में आपको मेमोरी से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। समझते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी का मतलब होता है एक लोकेशन, एक जगह है जिसमें किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। आप कंप्यूटर सिस्टम में जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, वह कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर किए जाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी जानकारी को, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है। मतलब मेमोरी एक लोकेशन हो सकती है, एक जगह हो सकती है जिसमें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन होते हैं वह मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा पर ही किए जाते हैं। मेमोरी होती है एक प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी को मेन दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी होती क्या है? मेमोरी का उपयोग डेटा, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश और इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहां पर प्रोग्राम का मतलब है सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शन का मतलब है निर्देश, इंफॉर्मेशन का मतलब है जानकारी। तो डेटा अलग होता है और इंफॉर्मेशन अलग होती है। डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर होता है। डेटा होता है रॉ फैक्ट होता है, जबकि इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा। जब हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं तो डेटा को इनपुट किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम जो हमें आउटपुट देता है वह होती है इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो आपको कोई डेटा स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्टोर करना है, तो उसके लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। और मेमोरी को मेन दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो मेमोरी है उसकी पहले कैटेगरी होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी। और दूसरी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है? प्राइमरी मेमोरी का मतलब है जो मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ी होती हैं, जो मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू के कांटेक्ट में होती हैं, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है? वह सभी मेमोरी जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो कि डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती हैं और अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करती हैं, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी वह होती हैं जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती हैं, प्रोसेसर से कनेक्ट होती हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू या प्रोसेसर से कनेक्ट नहीं होती हैं। तो अभी हमने मेमोरी का इंट्रोडक्शन समझा, मेमोरी की दो कैटेगरी को देखा। अब हम एक एक कैटेगरी को कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखते हैं प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं। प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी भी कहा जाता है इसे। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है? मेन मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होती क्या है? जो डायरेक्टली सीपीयू से कांटेक्ट में होती है, सीपीयू से कनेक्ट होती है। मतलब सीपीयू जो डेटा एक्सेप्ट करता है वह मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी से करता है। तो प्राइमरी मेमोरी को यहां पर चार भागों में बांटा गया है। पहली प्राइमरी मेमोरी है रजिस्टर, दूसरी प्राइमरी मेमोरी है कैश मेमोरी, तीसरी मेमोरी है रैम और चौथी प्राइमरी मेमोरी है रोम। प्राइमरी या मेन मेमोरी को चार भागों में बांटा गया है, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम मेमोरी और रोम मेमोरी। रजिस्टर जो है यह एक सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है।
रजिस्टर एक सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर ही स्टोर होती है। मतलब एक सीपीयू के अंदर कई प्रकार के मेमोरी रजिस्टर होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रजिस्टर कहां लोकेट होते हैं, कहां स्टोर होते हैं, तो रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही स्टोर होते हैं। जो सीपीयू बना हुआ है उसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर भी होते हैं। तो सीपीयू के अंदर ही यूज होने वाली मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है, जो कि सबसे छोटी होती है साइज में और सबसे फास्ट होती है, जो कि सीपीयू के अंदर ही लोकेट होती है, स्टोर होती है, उसे कहा जाता है रजिस्टर। यह एक प्राइमरी मेमोरी भी है और यह एक वोलेटाइल मेमोरी भी है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी। रजिस्टर में जो डेटा होता है वह अस्थायी होता है। वोलेटाइल मेमोरी है रजिस्टर, और प्राइमरी मेमोरी भी है। तो प्राइमरी मेमोरी में जो पहली मेमोरी है वह है हमारी रजिस्टर। रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही स्टोर होते हैं। कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर एक सबसे फास्ट और सबसे छोटी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के अंदर ही होती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी। तो पहली प्राइमरी मेमोरी हमने कौन सी देखी? रजिस्टर, जो कि सबसे ज्यादा फास्ट होता है, सबसे ज्यादा छोटा होता है और यह सीपीयू के अंदर ही स्टोर होता है, प्रोसेसर के अंदर। दूसरी हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वह है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो कि रैम और सीपीयू के बीच में, जो हमारा सीपीयू होता है और रैम होती है, रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी है वह रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। रैम से जो डेटा सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू से जो डेटा रैम में आता है वह कैश मेमोरी यहां से वहां ट्रांसफर करती है। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कैश मेमोरी का क्या वर्क है? तो कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में डेटा का इंटरचेंज कराती है। यह सीपीयू और रैम के बीच में डेटा का इंटरचेंज कराती है। और जो कैश मेमोरी होती है यह मदरबोर्ड में लोकेट होती है। मतलब जब मदरबोर्ड बनाया जाता है तो उसमें कैश मेमोरी को भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। कैश मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होती है, मतलब यह सीपीयू से जुड़ी हुई है लेकिन सीपीयू के अंदर नहीं होती है। सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर। जबकि कैश मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होती है लेकिन इसको मदरबोर्ड के अंदर बनाया जाता है, मदरबोर्ड में स्टोर होती है कैश मेमोरी। तो पहली प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। दूसरी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी, जो कि मदरबोर्ड में होती है और रैम के डेटा को सीपीयू तक ट्रांसफर करने के काम में आती है, कैश मेमोरी। तीसरी हमारी प्राइमरी मेमोरी है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वीडियो के लास्ट में जो हमारी लास्ट स्लाइड है उस पर आपको मेमोरी से रिलेटेड सभी प्रकार के शॉर्टकट के फुल फॉर्म भी मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। जो हमारी लास्ट स्लाइड होगी उस पर हमने मेमोरी से रिलेटेड सभी प्रकार के शॉर्टकट के फुल फॉर्म भी आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रैम किस टाइप की मेमोरी है। तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है? रैम वोलेटाइल मेमोरी होती। वोलेटाइल मतलब होता अस्थायी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को बंद किया जाता है तो रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। मतलब रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। और रैम के दो टाइप भी होते हैं, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक मतलब यह स्थायी होती है, बार बार रिफ्रेश नहीं होती है। बार बार रिफ्रेश नहीं होती मतलब इसमें डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। जबकि डी रैम क्या है? डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम मतलब यह जल्दी जल्दी बार बार रिफ्रेश होती है और जब भी रिफ्रेश होती है तो स्टोर किए गए डेटा को डिलीट कर देती है। तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, रैम एक मेन मेमोरी है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी भी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी। और रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस रैम में डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है क्योंकि यह स्टैटिक होती है। जबकि डी रैम में डेटा को कम समय तक स्टोर किया जाता है, यह बार बार रिफ्रेश होती है और रिफ्रेश होने पर अपने डेटा को डिलीट कर देती है। और जो लास्ट हमारी प्राइमरी मेमोरी है वह है रोम। रोम एक प्राइमरी मेमोरी तो है, मेन मेमोरी भी है, लेकिन यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब यह डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है रोम। रैम तो टेम्परेरी लेवल पर स्टोर करती है, लेकिन रोम जो होती है वह डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। और रोम के भी तीन टाइप होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम।
रोम जो है वह प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, लेकिन यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है? इसमें जो डेटा होता है वह स्थायी होता है, स्थायी, लंबे समय तक रोम में डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। और रोम 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन सभी शॉर्टकट के फुल फॉर्म आपको वीडियो के लास्ट में एक स्लाइड पर दिए जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सभी प्रकार के जो शॉर्टकट यूज हो रहे हैं हमारे वीडियो में, सभी के फुल फॉर्म आपको लास्ट स्लाइड पर प्रदान किए जाएंगे। तो हमने पहली मेमोरी के टाइप को समझा, जो कि होती है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, जो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होती है। इसमें पहली मेमोरी है रजिस्टर, जो सीपीयू के अंदर ही होता है, सबसे फास्ट होता है, सबसे छोटा होता है। कैश मेमोरी, जो कि सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है। तीसरी मेमोरी हमने देखी रैम, जो कि वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मतलब अस्थायी है। रोम, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके रखती है। तो हमने मेमोरी का पहला टाइप समझा, जो कि है प्राइमरी मेमोरी। अब हम समझने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी को। यहां पर हमने सेकेंडरी मेमोरी को एक्सप्लेन किया है, और सेकेंडरी मेमोरी को एक और नाम से जाना जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक, और इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, मतलब सहायक मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है? ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को एक निश्चित क्रम में स्टोर किया जाता है और उसी निश्चित क्रम में डेटा को रिट्रीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी है वह अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करती है, लंबे समय तक डेटा को स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर करती है। सेकेंडरी मेमोरी अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करती है, लंबे समय तक स्टोर करती है और परमानेंटली स्टोर करती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी होती हैं? जिसमें डेटा को स्टोर करने का और रिट्रीव करने का एक प्रॉपर, एक फिक्स सीक्वेंस होता है। मतलब डेटा को जिस क्रम में लिखा जाता है उसी क्रम में डेटा को पढ़ा जाता है। और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मतलब जो एक कैसेट होती थी, एम्पलीफायर के साथ यूज होती थी, जिसमें रील होती थी, जो कि जर्नली ऑडियो डेटा को स्टोर करती थी। मैग्नेटिक टेप जो है, इसमें डेटा को एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही डेटा को रिट्रीव किया जाता है, रिसीव किया जाता है। यह एक सेकेंडरी मेमोरी तो है, लेकिन यह सीक्वेंशियल एक्सेस टेक्निक पर वर्क करती है। मतलब डेटा को जिस क्रम में लिखा जाएगा उसी क्रम में डेटा को पढ़ा जा सकता है। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। दूसरी जो कैटेगरी है सेकेंडरी मेमोरी की, वह है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में 3 कैटेगरी हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क में 2 प्रकार की मेमोरी आती हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, यह दोनों ही मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी है। मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में कई प्रकार की डिस्क हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू और बीआरडी। तो इन सभी के फुल फॉर्म आपको लास्ट स्लाइड पर मिल जाएंगे। वैसे सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडीआर का मतलब होता है सीडीआर, यहां पर सीडीआर है, सीडीआर का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडीआरडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है सीडीआरडब्ल्यू, यहां पर सीडीआरडब्ल्यू है, सीडीआरडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और बीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। यहां पर सीडीआर है और यहां पर सीडीआरडब्ल्यू है। तो ऑप्टिकल डिस्क में कई प्रकार की मेमोरी होती हैं, कई प्रकार की डिस्क होती हैं, जैसे कि सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडीआर मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडीआरडब्ल्यू का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल,
और BRD का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। यह सभी ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आती हैं। और लास्ट हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी है वह होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD, जो कि करंट टाइम पर सबसे ज्यादा यूज की जा रही है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हार्ड डिस्क के स्थान पर यूज की जाती है सेकेंडरी मेमोरी में। इसकी स्पीड हार्ड डिस्क से कई गुना ज्यादा होती है, तो हार्ड डिस्क के स्थान पर अब SSD का यूज भी किया जाने लगा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहां पर सेकेंडरी मेमोरी को हमने समझा। सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो डायरेक्ट CPU से कनेक्ट नहीं होती है, यह अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करती है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में दो भागों में बांटा गया है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी मतलब जिसमें डेटा को एक निश्चित क्रम में स्टोर किया जाता है, एक निश्चित क्रम में प्राप्त किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसमें आती है मैग्नेटिक डिस्क मतलब फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, यह दोनों ही मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में पहली है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तीसरी है CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, चौथी है CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, BRD मतलब ब्लू रे डिस्क। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD, यह तीनों ही फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। फ्लैश मेमोरी मतलब जो फास्ट स्पीड में वर्क करती है। तो यहां पर हमने प्राइमरी मेमोरी को समझा, सेकेंडरी मेमोरी को समझा। अब हम मेमोरी से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को समझने वाले हैं और सभी प्रकार के शॉर्टकट के फुल फॉर्म देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं मेमोरी से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को। यहां पर हमने सभी प्रकार की मेमोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। जैसे कि पहली मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। यह सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है जो CPU में लोकेट होती है, मतलब CPU के अंदर ही होता है। क्या? रजिस्टर। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो होता है रजिस्टर, जो कि CPU के अंदर ही स्टोर होता है। दूसरा है यहां पर कैश मेमोरी। यह एक सेमीकंडक्टर स्मॉल मेमोरी होती है, यह भी साइज में छोटी होती है, जो CPU और RAM के बीच में वर्क करती है। यह मदरबोर्ड में लोकेट होती है, मतलब कैश मेमोरी को मदरबोर्ड के अंदर यूज किया जाता है, मदरबोर्ड में इसको बनाया गया है। तीसरा पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? यह मेमोरी डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होती हैं, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी मतलब जो डायरेक्टली CPU से कनेक्ट होती हैं, और इसे हम प्राइमरी मेमोरी के स्थान पर मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। फिर हमने एक्सप्लेन किया है वोलेटाइल मेमोरी को। वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी। वह मेमोरी जो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती हैं, उसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी एग्जाम्पल है रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब स्थायी मेमोरी। वह मेमोरी जो लंबे समय तक डेटा को स्टोर करती है, उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। एग्जाम्पल है रोम। रोम में जो डेटा होता है वह परमानेंटली होता है। फिर हमने एक्सप्लेन किया है सेकेंडरी मेमोरी को। यह मेमोरी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करती है और इस मेमोरी की कैपेसिटी भी हाई होती है, परमानेंटली स्टोर करती है सेकेंडरी मेमोरी डेटा को। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है? वह मेमोरी जिसमें डेटा को एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है और उसी सीक्वेंस में डेटा को रिट्रीव मतलब प्राप्त किया जाता है, उसे सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। और लास्ट यहां पर हमने मेमोरी का पॉइंट एक्सप्लेन किया है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, मतलब वह मेमोरी जिसमें डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने का कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता है, उसे हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो जो मेमोरी हमने आज समझी हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यह सभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प देने वाले हैं। रजिस्टर क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या होता है। अब हम मेमोरी से जुड़े हुए कुछ शॉर्टकट के फुल फॉर्म को भी समझने वाले हैं। हमने आज की वीडियो में जो शॉर्टकट देखे उनका फुल फॉर्म भी यहां पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि पहला फुल फॉर्म है रैम का। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी भी है और वोलेटाइल मेमोरी भी होता है।
एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैम, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक रैम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। आपसे पूछा जा सकता है सीडी में कितना डेटा स्टोर किया जाता है, तो सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और डीवीडी में 4.7 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक ऐसी सीडी जिसमें जो डेटा लिखा गया है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, बार बार डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडीआर का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, एक बार इस पर डेटा रिकॉर्ड कर दिया जाता है, उसको हम बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार डेटा को बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है सीडीआरडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब एक ऐसी सीडी जिस पर बार बार डेटा को चेंज किया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है। वीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क, जो कि सीडी और डीवीडी से बहुत ज्यादा स्टोरेज की सर्विस देती है। यदि आपको सीडी और डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो यूज किया जाता है ब्लू रे डिस्क का। यह सीडी और डीवीडी से अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करती है। और लास्ट फुल फॉर्म है हमारा एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसमें स्पीड हमें बहुत फास्ट मिलती है, हार्ड डिस्क के स्थान पर अब एसएसडी का यूज किया जाने लगा है, जो कि हमें फास्ट स्पीड में डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने की सर्विस प्रदान करती है। तो आज की वीडियो में हमने मेमोरी टॉपिक को समझा कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन सी मेमोरी में कितने भाग हैं, किस मेमोरी का क्या उपयोग है, मेमोरी से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को समझा, मेमोरी में यूज होने वाले कुछ इंपोर्टेंट शॉर्टकट के फुल फॉर्म को देखा। आप इस टॉपिक को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।